जी, ये हमारे ब्यूरो चीफ हैं तारिक अजीज़ साहब, बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं। उनकी ये ख़बर है कि हुकूमत जो है 50-50 करोड़ रुपया अपने MNAs को अपने हुकूमत के और उनकी हलीफ जमातों के लोगों को देने की सोच रही है कि हर MNA को जो कि गवर्नमेंट से जिसका ताल्लुक हो 50 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के फंड के नाम के अंदर उनको दिया जाए। अब ये एक तरफ जो है IMF का प्रेशर है कि जनाब आप अपने खर्चे कम करें, कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट कम करें और इन चीज़ों से हटाएं। एक तरफ जो है ना ऐसे मौक़ों पे ये इतनी बड़ी रकम जो है 50 करोड़ रुपए पर MNA देना जो है वो समझ नहीं आ रही क्या है। तो रियाज से इसकी तफसील लेते हैं। रियाज, इसकी ज़रा तफसील बताएं। जी आमिर साहब, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि जो आपसे PDM के दौर में एक किस्म की जो रकम कमिट हुई थी कि 50-50 करोड़ रुपए MNAs को दिए जाएंगे, तो इनिशियली जो है 25-25 करोड़ रुपए MNAs को देने का फैसला किया गया। और इसकी रफ एस्टीमेट अगर देखें, जो PDI के कुछ लोग उनकी तरफ गए थे तो 230 जो है वो बनते हैं पार्लियामेंटेरियंस। MNAs की अगर बात करें तो 230 बनते हैं और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मद में जो है एक किस्म का उस कैटेगरी में दिए हैं। और ये जो है वो 5.7 अरब रुपए जो है वो बनते हैं और वो जारी कर दिए गए हैं। रिलीज करने का फैसला नहीं, वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिए गए हैं। और बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये टोटल जो रकम है वो एक MNA को 50 करोड़ रुपए जो है वो दी जाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि 2022 में जब PDM की हुकूमत थी तो तकरीबन जो है वो 87 बिलियन 174 MNAs को तब भी दिया गया था 2022 में। और अब ये जो है 50-50 करोड़ बहुत ज्यादा शोर मचाया गया था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने से 18-20 अरब रुपए कॉस्ट थी, तो उन्होंने कहा जी हुकूमत ने उनको इनकार कर दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है और MNAs के लिए ये वाली रकम दे दी गई थी। बिल्कुल ऐसे ही, और काफी उस पर शोर शराबा हुआ था। अदालत तक ये गए थे और उन्होंने कहा था कि जनाब हमारे पास तो पैसे नहीं है। स्टैंडिंग कमेटीज में उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ MNAs को इतने ही उन्होंने डोल आउट कर दिए। तो अब जाहिर है ये देखना होगा कि इस पे मेरा ख्याल है कि IMF जहां वो सूबों तक के पैसों को मॉनिटर कर रही है, उनकी तरफ से मेरा ख्याल है कोई इस पे जरूर वो होगी, या शायद इन्होंने प्रायर कोई जो है वो अंडरस्टैंडिंग औरंगजेब साहब से प्राइम मिनिस्टर ने ले ली होगी कि आप IMF को बता दें। अदरवाइज जो है हमेशा ये ज़िया-उल-हक के ज़माने से शुरू हुई है, ये बुरी प्रैक्टिस मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर बेताशा करप्शन का एलिमेंट होता है कि इसके ज़रिए कमीशनें ली जाती है, ठेकेदार सिस्टम आ जाता है। और ये इस वक्त वैसे ही पाकिस्तान की जो सूरत हाल है कि ये मना किया जाता है, ये रिश्वत के तौर पे दी जाती है खुश करने के लिए MNA हजरात को। तो इस वक्त इसका किए जाने का एक और जो है तशवीश ये होगी कि IMF का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि पहले ही वो इस तरह की प्रैक्टिसेस के मुतालिक वो कर रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट हमने कल यहाँ पे खबर दी थी कि ये जो इतनी लुटियाँ डाली जा रही थी, इकोनॉमी हमने दुरुस्त कर दी जो है। अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की अपनी स्टैटिस्टिक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट आई है क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर ये आया है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो 0.8% जो है वो नीचे आई है सेकंड क्वार्टर के अंदर पहले क्वार्टर के मुकाबले में। सो हम इंडस्ट्री के अंदर जो है नीचे जा रहे हैं। और साथ में एग्रीकल्चर भी, कपास की जो जिनिंग फैक्ट्रीज की जो रिपोर्ट आ रही है कि 33% कपास भी कम है। तो अगर ये दोनों फैक्टर कम होते हैं तो गवर्नमेंट के पास पहले ही जो इन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं IMF के साथ वो पैसे पूरे नहीं हो पाएंगे, या इनको बहुत ज़्यादा दो चीज़ें की जा सकती है, या इनको टैक्स लगाने पड़ेंगे जिसके अगेन महंगाई पे भी असर पड़ेगा और आवाम पे भी बोझ पड़ेगा, और या इनको अपने अखराजात कम करने हैं। तो एक तरफ तो अखराजात करने का कम का वैसे ही इन्होंने पिछले बजट में 40% जो है अखराजात जो हैं वो बताया जाता है कि बढ़ गए हैं। और फिर ये जब खबर रियाज आ जाती है कि 5-7 अरब रुपए ये आप बताते हैं कि ये बन जाएंगे, और ये अभी पता नहीं है कि सूबों में क्या दिया जा रहा है, ये तो सिर्फ MNAs का हुकूमती का है, तो ये क्या कैसे फिट इन होगा?
ये अगेन जैसे कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन है कि IMF से अगेन ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने कोई उनके साथ कोई डिस्कशन की होगी। अदरवाइज ये तो ऐसी चीज़ है कि IMF ने कहा था कि हम प्रोविंसेस के जो स्पेंडिंग्स होंगी हम उनको भी देखेंगे। और जब IMF ने यहाँ आना था तो हमने देखा कि पंजाब का जो बजट था वो पता चला कि जनाब वो डेफिसिट में है, और अचानक जो तरक्याती जो बजट के जो वो थे उसमें जो है 187 का सरप्लस बजट उनको बना दिया गया, और अचानक उनको बताया गया जनाब ये सरप्लस में बजट है। तो अब ये हिंसों के हेर फेर तो कर लेंगे, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को भी जो है वो कर लेंगे, लेकिन मसला ये है कि आप IMF फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में आएगा तो उसको ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। और आपकी वाली बात कि अभी प्रोविंसेस में पैसे होने हैं, प्रोविंशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा हेरफेर होती है, मरकज़ में तो चले थोड़ा बहुत वो होता है, बहुत ज़्यादा मीडिया भी लाइमलाइट में सारा कुछ होता है, पंजाब और प्रोविंसेस की सतह पे तो इस चीज़ को बड़ा इन्होंने जो है ना वो विशी वॉशी करना है। तो अभी देखना होगा कि उसको ये कैसे लेके जाते हैं, और इस पर तरक्याती काम, नाली गलियाँ पक्के करना, सड़कें देहात की तरफ सड़कें, इसके नाम पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इसके नाम पर कहा जाए। लेकिन अगेन इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज आएंगे, और मेरा ख्याल है कि इसमें डिसएग्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे, और शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट के लिए पहले ही सूबों के हवाले से जो है ये एक बहुत ज़्यादा IMF को तशवीश चल रही है कि जो हमने कमिटमेंट की थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक एग्रीकल्चर टैक्स का है पंजाब के अंदर, वो नाफिज के वो कानून बना दिया गया है, मगर उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन अभी होनी है, और वो एक देखना होगा कि हो पाती है नहीं होती। बाकी सूबों में अभी ये नहीं हुआ, खास तौर पे सिंध जो है पीपल्स पार्टी, ये देखना होगा कि क्या वो ये कर पाती है नहीं कर पाती है। और वहाँ से पहले ही जिस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं कि वो नाला नज़र आते हैं, और अपनी ये शिकायतों का अंबार उन्होंने खड़ा किया गया है। KP में तो जो जिस तरह का वफाक कर KP के हालात हैं वहाँ भी अभी ये कानून नहीं बनाया गया। तो ये काफ़ी सारे मामलात हैं जो कि IMF के साथ ये वाले आएंगे घूम फिर के। ये जो बताया जा रहा था कि जनाब अभी ये मामला तय हो गए हैं, अभी तय नहीं हुए, कि मार्च के अंदर जो है दोबारा IMF के साथ ये डील होगी। उस ज़माने में और उस वक्त तक ये पूरे ना हुए इंटरनल एंड एक्सटर्नल गैप्स, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अंदर भी कोई 1.5 से 2 अरब डॉलर बताया जा रहा है, अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जो रोल ओवर्स की कमिटमेंट है वो भी नहीं हुई, और डोमेस्टिकली जो है वो पहले वो गलबन 190 का फिगर था, वो बताया जा रहा है 300 अरब के करीब पहुंच चुका हुआ है, जो कि टैक्सेस के अंदर कमी है। और अगर ये ग्रोथ भी कम होती है और ये मैन्युफैक्चरिंग और जो ज़राअत के फिगर्स आ रहे हैं तो उसका मतलब है और कम टैक्सेस हो जाएंगे। तो इन चीज़ों की उसमें क्या IMF जो है दोबारा जो है ये उनका मूड बदलेगा कि नहीं बदलेगा? लास्ट वर्ड्स ऑन दिस रियाज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बताया कि बिल्कुल मूड बदलने ना बदलने की बात है। दूसरा KP और फेडरल की सिचुएशन बन चुकी है। अब तक IMF जबकि अभी रिसेंटली जब टीम आई थी तो उनको बताया गया कि बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि जी KP ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया सारा कुछ, लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हो रही सिचुएशन हो रही है, अब मेरा ख्याल है ना वो लेजिस्लेशन उसका कर पाएंगे एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से, और बाकी जो IMF के बजट के हवाले से जो सरप्लस बजट वगैरह उनकी डिमांड होती है जब वो आके नंबर्स रिवाइज करेंगे, मेरा ख्याल है शायद जो खैबर पख्तूनख्वा हाथ खड़े कर दे। सो इट्स नॉट एन ईजी जो है वो टाइट रोप जो है वो वॉक है, वॉकिंग ऑन एक्शल्स है। तो ये मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा हुकूमत के लिए कि ना सिर्फ KP को साथ लेके चलें, बल्कि अभी हाल ही में एक कमेटी में बताया गया कि इस दफ़ा पंजाब में 20 से 30% जो है वो कम गंदम किसानों ने उगाई है। ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है कि दबे किसानों को ट्रीट किया जा रहा है, उसके बाद तो हर शख्स जो है वो बड़ा जब लास्ट जो पिछली फसल के ऊपर जो उनके साथ सपोर्ट प्राइस का वादा किया गया था, जब वो नहीं दी थी उसके बाद से ही खदशात थे कि गंदम भी कम उगाई गई है, लोगों के पास पैसे नहीं थे, कपास के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, वो भी कम आई है। और चावल के लिहाज से भी जो पिछली दफा सबसे ज्यादा जो हमने एग्रीकल्चर के अंदर मुनाफा कमाया था वो चावलों की वजह से था, और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि इंडिया ने अपना जो नॉन बासमती चावल है उसको एक्सपोर्ट करने से रोका हुआ था। अब उन्होंने जो है वो उसको उसकी एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी है, सो हमारे लिए वो मार्केट भी नहीं रहेगी। तो ये जब ओवरऑल ज़राअत का खास तौर पे इससे इंपोर्ट बिल के ऊपर भी असरात पड़ेंगे कि वहां से जब ये 3 मिलियन बेल्स मंगवानी पड़ेंगी तो फॉरेन एक्सचेंज का भी होगा। बाल ये मसाइल हैं, चलते रहेंगे।